जिसको वोट देते हैं हम लोग पार्टी बोल के, लेकिन वो बुढ़वा बैल हो गया और फिर उसी को टिकट दे, उससे हम लोग को नफरत है। वर्तमान विधायक काम ही नहीं किया। आप बुलाइए अभी फ़ोन करके कि मेरे यहाँ किसी तरह का प्रॉब्लम है, वो आएंगे ही नहीं। सबसे नहीं होगा, इन लोग का जो है उम्र बहुत हो गया है। मनोहर सिंह यहाँ कोई विकास नहीं किया है और आज तक नहीं कोई दर्द समझा गया है। कभी नहीं आए हैं और कभी आएबो किए हैं तो रात में आए हैं, रातें यहाँ से रिटर्न घूम गए। कभी भी बाढ़ में हो, कभी भी सुख दुख में, कभी भी इनको इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नहीं देखे। पूछता है बिहार किसकी बनेगी सरकार, किसको लगेगी ठोकर, कौन बनेगा मनिहारी का विधायक। इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आ पहुंचा हूं मनिहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अहमदाबाद प्रखंड के दिलदार चौक पर और जानेंगे चाय की चुस्की के साथ आम जनता की क्या है राय, कितना विकास हो पाया है अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत, कितने संतुष्ट है यहाँ के विधायक से। कई लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जी आरजेडी की सरकार बनेगी। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? यहाँ तो हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को जो अभी कैंडिडेट है यहाँ पर मनोहर प्रसाद, उससे बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास की कमी रही है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। अभी तो सरकार का कोई निश्चित नहीं बना है ना। बनेगा तभी ना बताएंगे। मतदान वोट तो देने जाएंगे ना? हाँ, वोट तो देना ही होगा। क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? अभी देखिए जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा। आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है? विकास तो हुआ है, जो भी हुआ है कुछ तो हुआ है। इस बार हम लोगों का मुद्दा है कि नौजवान, कोई भी नौजवान आदमी यहाँ का विधायक बने तब यहाँ का विकास होगा। यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है इस विधायक के द्वारा। ये कांग्रेस का विधायक है और इस बार लेकर के वो डबल हो गए। 10 साल से विधायक यहाँ। 10 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है? विकास नहीं है। धरातल पर आप आए हैं, देखते ही हैं। एक तरफ गंगा, एक तरफ महानंदा से हम लोग झील रहे हैं। यहाँ के लोग तबाही है। रोड देख रहे हैं, ना रोड है ना यहाँ पानी देखते हैं। बाढ़ से अभी भी सारा जमीन डूबा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ का जनता तराही कर रहा है। यहाँ का जनता चाह रहा है कोई भी युवक आदमी जो है यहाँ का विधायक बने और हम लोगों का नेतृत्व करे। यहाँ का बिना इस सब से नहीं होगा। इन लोग का जो है उम्र बहुत हो गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बात कर ली जाए कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 35 पंचायत आते हैं और एक नगर पंचायत आते हैं, और अहमदाबाद प्रखंड की खास तौर से अगर बात कर ली जाए तो अहमदाबाद प्रखंड में लगातार महानंदा एवं कटाव का दंश यहाँ के ग्रामीण झेलते आ रहे हैं। मुद्दों पर हम लोग का रहेगा कि हमारे 67 नंबर विधानसभा जो एमएलए साहब मनोहर सिंह को जो हमारी राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी टिकट दिया है, पहला बात तो इसको टिकट नहीं देना था क्योंकि ऐसा क्यों क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। लखनपुर आइए, 3 नंबर पंचायत है लखनपुर, 3 नंबर पंचायत है। 26,70,000 रुपये की योजना बनी है मनरेगा से, जो अब तक 11 साल से सरकार उस पर पैसा दिया, लेकिन उस पैसे सड़क से पुल नहीं बनाया गया। उसके बाद 17 में एक सड़क मुख्यमंत्री योजना का निर्माण हुआ, वो अभी तक नहीं बना। आचार संहिता के बाद मनोहर सिंह उस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बूथ संख्या 170 में मध्य विद्यालय डकरा में बहिष्कार भी कर सकते हैं। और मैं सबसे पहला बात आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी केबीसी न्यूज़ जो आप हम जनता को सरकार के द्वारा जो तकलीफ दे रही हैं, ये बहुत काफ़ी तकलीफ हो रही है। जो हमारे सरकार तक आप बात पहुँचे, इसलिए हम लोग बहिष्कार करेंगे। मनोहर सिंह के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी को आरजेडी के महागठबंधन में किसी प्रत्याशी को अगर वोट देने का अधिकार देता तो हम यहाँ की जनता वोट देते, लेकिन हम लखनपुर में 3 नंबर पंचायत में डकरा इंग्लिश में बूथ संख्या 170 में बहिष्कार करेंगे। 1700 लोग का यहाँ आबादी है, इसलिए मनोहर सिंह यहाँ कोई विकास नहीं किया है और आज तक नहीं कोई दर्द समझा गया है। और अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से वोट देते हैं तो इस बार वो मौसम नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि क्या हो सकता है इन बूथ के अंदर। विकास तो मेरे नज़र में कुछ नहीं है। क्या है वर्तमान विधायक से कितने 10 साल के दरमियान हम उसको पहचानते भी नहीं है कि कौन सा विधायक है। अच्छा, समझे नहीं? आपके क्षेत्र में कभी आए नहीं क्या? कभी नहीं आए हैं और कभी आएबो किए हैं तो रात में आए हैं, रातें यहाँ से रिटर्न घूम गए। वोट देने का तो मन बनाए होंगे? वोट बनाने का अभी मन नहीं बनाए हैं। जैसा नौजवान
एमएलए देखेंगे, कार्यकर्ता उसका उसका ऐसा लाइन देखेंगे, उन्हीं को हम वोट देंगे। इनकी अगर माने तो ये इनका कहना है कि यहाँ पे नौजवान साथियों को ये वोट देने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं अहमदाबाद प्रखंड निचला इलाका होने के कारण बाढ़ का भी दंश हर बार यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने संतुष्ट हैं अपने विधायक से? बिल्कुल 0%। क्या इसलिए क्योंकि अब तक मेरा उम्र 34-35 साल हो गया, 10 साल से सुनते आ रहे हैं मनोहर सिंह विधायक बनते हैं। हमने 2005 से वोट देना स्टार्ट किया। इस 10 साल के अंदर में कभी भी उनका एक झलक छाया भी नहीं देखे हों कि यहाँ क्षेत्र में कभी वो भ्रमण करते हैं। किसकी बननी चाहिए इस बार सरकार? उम्मीद तो करते हैं तेजस्वी जी की। अच्छा, तो फिर इनको फिर क्यों नहीं वोट देना चाह रहे हैं? नहीं, महागठबंधन से ये भी जुड़ कर आए हैं। महागठबंधन से जुड़ के आ रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत सारा एलिगेशन है। जैसे कि आपने बहुत सारे बात सुने अभी कि फील्ड भ्रमण नहीं करते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं। हम लोग जिस जगह में बसते हैं यहाँ बाढ़ हमेशा हर साल ही आती है, तो कभी भी बाढ़ में हो, कभी भी सुख दुख में कभी भी इनको इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नहीं देखें। कभी हमदर्द बनकर या किसी भी चीज़ में ये कभी हिस्सेदारी नहीं लेते। मनिहारी विधानसभा का विधायक किन्हें चुनना पसंद करेंगे आप? मन बना रहे हैं, अभी तक मन नहीं बना है। इसलिए क्योंकि मतदान करना हमें है, तो इसलिए नौजवान देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग की पीढ़ी नौजवान से आती है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। नौजवान में किन्हें पसंद करते हैं आप? है कैंडिडेट तो है, 2-4 गो कैंडिडेट है, तो उनमें से किन्हीं एक पर देखेंगे। इस बार विकास का मुद्दा रहेगा। क्या विकास आपके क्षेत्र में विकास आया है? नहीं, मेरे क्षेत्र में तो अभी तक विकास नहीं हुआ है। और 10 साल में जो मेरा विधायक जी हैं उनको तो हम पहचान वो नहीं करते हैं कि मेरा विधायक जी हैं। इसीलिए जो है मतलब कि इस बार हट के ही मतलब कि वोट होगा। किसको वोट करने का मन बनाए? इस बार जो है नया बिहार के साथ में चिराग पासवान। हाँ, वोट अनिल उरांव को। जी बिल्कुल। तो वर्तमान विधायक से क्या संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जी देते हैं तो 10-20 साल से वोट देते हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास नहीं हुए हैं। विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुए हैं अभी तक। नहीं, हम लोग चिन्हबो नहीं करते हैं उसको, देखो नहीं किए अभी तक में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है कोई विकास नहीं। वोट तो देंगे ना इस बार? हाँ देंगे वोट। किसको देना चाहेंगे वोट? वोट जी जो नौजवान को देंगे वोट। नौजवान को? हाँ। इनकी भी अगर माने तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि नौजवान को वोट करने का मन बनाए हुए हैं। वोट तो देना ही है किसी को। हम लोग देना पसंद करेंगे। हम लोग का भी मन नहीं मना है, मनाना पड़ेगा। अभी किसको देना है नहीं देना है। अच्छा, वोट मन नहीं बना है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। और जो होता भी है तो यहाँ का जो भी यानी कि मुख्य आदमी है विकास होने देता नहीं। नीतीश सरकार। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग बाढ़ में डूब रहे हैं। अच्छा, हमारा बच्चा परेशान है, बाढ़ इतना हुआ है कि पूछिए मत। हम लोग का घर दरवाजा सब डूब गया है। एगो पुल आया है यहाँ पे, आज हम 10 साल से देख रहे हैं पुल बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी विकास अभी तक हमारे नज़र में नहीं आया है। नजर नहीं आया? नहीं आया। नहीं, विकास कहाँ हुआ है? क्या समस्या है अभी तक बनी हुई क्षेत्र में? समस्या तो कुछ खराब ये है अभी। या जो हम लोग का जिसको वोट देते हैं हम लोग पार्टी बोल के, लेकिन वो बुढ़वा बैल हो गया और फिर उसी को टिकट दे, उससे हम लोग नफरत है। अच्छा, देखेंगे किसी को अगर वैसे देख के तो हम लोग वोट देंगे। वोट तो डालना ही होगा, इतने हमारा कहने हैं। झोपड़ी छाप क्यों? वो अच्छा है। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ संतोष नहीं है, कुछ नहीं किया वो। अच्छा, कुछ काम नहीं किया। काम नहीं किया है? हाँ। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कुमार सुमन के पक्ष में। क्या कारण है वर्तमान विधायक से? वर्तमान विधायक 10 साल तक विधायक रहे, लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, कटाव जारी है, बाढ़ आता है खेत डूब जाता है, लेकिन कभी आज तक ना मुआवजा मिला ना कटाव को देखने के लिए जाते हैं। और हम मनिहारी का ये सौभाग्य है कि पहली बार एक युवा विधायक हमको मिला है, नौजवान युवा नेता, पढ़ा लिखा मतलब विधायक, और जनता जो है उसके पक्ष में हवा चल चुका है। ठीक है, और इस बार लड़ाई मनोहर प्रसाद सिंह से हम लोगों की है नहीं। जो हकीकत है, हम लोगों की लड़ाई ओवैसी की पार्टी MIM से है। मनोहर प्रसाद सिंह बीच में है ही नहीं। लोग समझ रहे हैं कि लड़ाई मनोहर प्रसाद सिंह। इस बार किसको देना पसंद करेंगे? हम लोग वोट एकदम जितना भी वोट है हिंदू मुस्लिम इस बार जो है आपको दिखने मिलेगा, एकता का जो यहाँ मिसाल में साबित होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक समुदाय का भी शंभू भाई को जाएगा। तो वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट नहीं है? वर्तमान विधायक काम ही नहीं किया। अब पूछिए जनता से क्या किया। अब बुलाइए अभी फ़ोन करके कि मेरे यहाँ किसी तरह का प्रॉब्लम है, वो आएंगे ही नहीं। विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास आपको दिखता है? विकास कहाँ किए वो? विकास 4-5 लोगों का किए, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। मेरा 58-59 साल उम्र हो गया और हम इस पार्टी जदयू के पार्टी में मोटा मोटी 15 साल से हैं, 2010 से। और मनोहर सिंह जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो आज 2 टर्म से 2010 से लेके आज 2020 तक ना कोई गांव आते हैं ना कोई विकास करते हैं। मेरा घर कठहलवाड़ी सिंघिया में है। अभी वो रोड ज्यों का त्यों है, पानी आने जाने के लिए इतना कठिनाई होता है। अभी तक कोई विकास नहीं है उनका। कितनी हम लोग लिख के देते हैं, कोई सुनवाई नहीं। वर्तमान विधायक आपके क्षेत्र में आए? अभी वर्तमान विधायक अभी कहीं कहीं आए तो हम लोग से भेंट मुलाकात नहीं है। जो उनका ठेकेदार है, जो छिटफुट काम धाम कहीं करते हैं, वही सब ठेकेदार आते हैं। इस बार किसको वोट देने का मन बनाया? इस बार हमारा शंभू सुमंत को, हम नीतीश कुमार का ये हैं, हम उन्हीं को वर्तमान जो आमने सामने नौजवान विधायक ये हैं प्रत्याशी है, उसी को वोट देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ के आम लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं विकास की कमी रही है। अब देखना ये है कि आने वाले विधानसभा में, मनिहारी विधानसभा के अंतर्गत किनको यहाँ का ताज मिलता है और कौन करेगा यहाँ का विकास। इन सारी बातों को लेकर अब मैं आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मोहम्मद इम्तियाज आपको कल ही के दिन और इसी समय दूसरे चौक चौराहे कार्यक्रम के लिए ले चलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।